प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में कक्षा 5 में चलने वाली पुस्तक कलरव का पाठ 13 पढ़ेंगे। पाठ 13 है, देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए महात्मा गांधी के साथ बहुत संघर्ष किया। इनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ में क्या बताया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। बम्बई मुंबई की एक सभा में सिंह की तरह, सिंह मतलब शेर की तरह गरजते हुए एक देशभक्त ने कहा कि अंग्रेज भारत को जितनी जल्दी आजाद कर दें उतना ही अच्छा। यदि देरी की गई तो ये उनके लिए खराब बात होगी। ये सिंह गर्जना करने वाले व्यक्ति थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बच्चों, वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के पेटलाद तालुके के करमसद गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम झाबेरबाई पटेल और माता का नाम लाड़बाई था। झाबेरबाई किसान थे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो पिताजी थे वो किसान थे। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बचपन की घटना देखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आंख के पास एक फोड़ा निकल आया। बहुत दवा दी गई पर ठीक न हुआ। किसी व्यक्ति ने सलाह दी कि लोहे की सलाख खूब गर्म करके फोड़े में धंसा दी जाए तो फोड़ा फूट जाएगा। सलाख गर्म की गई, किंतु किसी में ये साहस न होता कि गर्म सलाख को फोड़े में धंसाए। ये भय था कि कहीं आंख में न लगे। इस पर बालक वल्लभ ने कहा, देखते क्या हो, सलाख ठंडी हो रही है, और फिर स्वयं ही उसे लेकर फोड़े में धंसा दिया। बालक के इस साहस को देखकर उपस्थित लोगों ने कहा कि ये बालक आगे चलकर बहुत ही साहसी होगा। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने नाडियाल स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास की। फिर मुक्तारी परीक्षा पास करके गोधरा में मुक्तारी करने लगे। कुछ समय बाद वल्लभ भाई वकालत पढ़ने के लिए विदेश चले गए। जहां वो रहते थे वहां से पुस्तकालय 11 मील दूर था। वे नित्य प्रति सवेरे उठकर उस पुस्तकालय में जाते और शाम को पुस्तकालय के बंद होने पर ही वहां से उठते। अपने इसी अध्ययन के फलस्वरूप वे उस साल वकालत की परीक्षा में सर्वप्रथम रहे, यानी उनका पहला स्थान आया। इस पर उन्हें 50 पाउंड का पुरस्कार दिया गया। विदेश से लौटकर वो अहमदाबाद में वकालत करने लगे। अहमदाबाद गुजरात में है, ये गुजरात के ही रहने वाले थे। तो जब विदेश से पढ़कर आए तो ये अहमदाबाद में वकालत करने लगे और थोड़े ही समय में अत्यंत प्रसिद्ध हो गए। इसी समय वे गांधी जी के संपर्क में आए। उन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तरह तन मन धन से देश की सेवा में जुट गए। सर्वप्रथम वल्लभ भाई ने गोधरा में हुए प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में गुजरात की बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पास कराया। जो बेगार प्रथा होती है, ये बिना मजदूरी के जो है जबरदस्ती काम कराया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पास कराया। इस सम्मेलन में पहली बार भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया गया। वल्लभ भाई के प्रयासों के फलस्वरूप गैर कानूनी बेगार प्रथा बंद हो गई, यानी जबरदस्ती बिना पैसे दिए जो काम कराने की प्रथा थी, जिसको बेगार प्रथा कहते थे, ये
बंद हो गई। वल्लभ भाई ने नागपुर के झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया। इस सत्याग्रह के कारण अंग्रेज सरकार को समझौते के लिए झुकना पड़ा। इस सत्याग्रह के बाद उनका नाम सारे भारत में फैल गया। सन 1927 में बारदोली एक स्थान का नाम है गुजरात में, बारदोली का प्रसिद्ध सत्याग्रह शुरू हुआ। किसानों पर सरकार ने लगान की दर बढ़ा दी। किसान वल्लभ भाई के पास गए। इस तरह उनके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हो गया। उन्होंने गांव वालों को इस तरह संगठित किया कि लगान मिलना तो दूर, गांव में अंग्रेज अफसरों को भोजन, रियाइश और सवारी तक मिलना मुश्किल हो गया। लगान जो है वो खेती पर एक कर लगाया जाता था, उसको लगान कहते थे। अंग्रेज सरकार ने इसके विरोध में बहुत अत्याचार किए। गरीब किसानों के घर के ताले फौज के जरिए तुड़वाकर सामान जब्त करके मालगुजारी वसूल करने की कोशिश की गई, पर सरकारी खजाने में एक कौड़ी भी जमा न हुई। हजारों लोग जेल गए, उनकी गाय भैंस तक जब्त कर ली गई, पर उन्होंने सिर न झुकाया। यहाँ तक कि जब्त किए गए सामान को उठाने वाला कोई मजदूर नहीं मिलता था और न ही जब्त की गई जायदाद की नीलामी में बोली लगाने वाला कोई आदमी। महीनों यही हाल रहा। अंत में सरकार को झुकना पड़ा। सन 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। अंग्रेज सरकार ने इसे नहीं माना। गांधी जी ने फिर सत्याग्रह का नारा दिया और 12 मार्च को प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू कर दी। इसके बाद 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर उन्होंने नमक सत्याग्रह आरंभ किया। सरदार पटेल ने इस सत्याग्रह में भाग लिया। वो गिरफ्तार कर लिए गए और उनको 3 माह की कैद और 500 रुपए जुर्माने की सजा दी गई। सरदार पटेल ने जुर्माना स्वीकार न कर उसके स्थान पर 3 सप्ताह और जेल में ही काटे। यानी 3 महीने तो काटे ही जेल में, और जो 500 रुपए जुर्माना था वो उन्होंने जुर्माना नहीं दिया, उसके स्थान पर 3 सप्ताह और जेल में काटे। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज सरकार ने अपनी ओर से भारत के इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। इसका सर्वत्र विरोध हुआ। सरदार पटेल 17 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुए, पर स्वास्थ्य खराब होने के कारण 9 महीने बाद रिहा कर दिए गए। रिहा मतलब जेल से छोड़ दिए गए। भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में अगस्त 1942 को वो फिर गिरफ्तार कर लिए गए। अन्य सभी नेताओं के साथ 15 जून 1945 को वो छोड़े गए। सोचिए, अगस्त 42 में गिरफ्तार हुए और 15 जून 1945 को वो रिहा किए गए। इतने दिन जेल में रहे। फिर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। सरदार पटेल ने गृह मंत्री का कार्यभार संभाला। स्वतंत्रता के बाद देश में कई समस्याएं आईं। सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से इन सभी पर काबू पा लिया। जिस कार्य के लिए सरदार पटेल को सदैव याद किया जाएगा वो था देसी रियासतों का एकीकरण। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो देसी रियासतों को ये आजादी दे गए कि वे चाहे तो आजाद रह सकते हैं, चाहे तो भारत या पाकिस्तान में मिल जाएं। सरदार पटेल ने इस विकट समस्या को अपनी दृढ़ता और सूझबूझ से हल कर दिखाया और लगभग
600 रियासतों को भारतीय संघ का अटूट अंग बनाकर भारत के मानचित्र को नवीन स्वरूप प्रदान किया। संपूर्ण भारत में एकता स्थापित हो गई, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केवल 2.5 वर्ष जीवित रहे। वे अंतिम समय तक कठिन परिश्रम करते रहे। 15 दिसंबर 1950 को दिल के दौरे से मुंबई में उनका निधन हो गया। भारत निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अविस्मरणीय योगदान के लिए वर्ष 1991 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरदार पटेल की सफलता का मूल मंत्र था कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन। अपने 75वें जन्मदिन पर उन्होंने राष्ट्र को संदेश दिया था, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल ना करो। तो बच्चों, इस पाठ में बस इतना ही।